नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। भाजपा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ एक दिवसीय प्रवास पर जोधपुर आए। गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, चुनाव में सरकार की विदाई तय है। एक ही गांव के 4 लोगों का एक साथ हुआ अंतिम संस्कार। भांडू के पास हुए सड़क हादसे में हो गई थी मौत। बाइक को बचाने के प्रयास में कार अज्ञात वाहन से भिड़ी, महिला सहित 2 की मौत और 1 घायल। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान विधानसभा भाजपा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ रविवार को एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर प्रवास पर आए। अपने जोधपुर प्रवास पर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने केंद्र की मोदी सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों के बारे में बताया। साथ ही प्रदेश की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। राठौड़ ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों में गहलोत सरकार द्वारा जोधपुर को एक के बाद एक सौगात देने के नाम पर सिर्फ धोखा दिया गया है और जोधपुर की जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया गया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री गहलोत कोई भी घोषणा कागजों से बाहर नहीं आई है। राज्य की कानून व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के ही कार्यकर्ता की निर्मम हत्या हो जाती है, उसके बावजूद पुलिस अभी तक अपराधियों को नहीं पकड़ पाई है। माफियाओं के सामने पुलिस पूरी तरह से बेबस एवं लाचार नजर आती है, जिसके चलते जोधपुर संभाग में अराजकता का माहौल पैदा हो गया है। इसके अलावा प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने संविदा कर्मियों को नियमितीकरण के नाम पर सिर्फ धोखा दिया है। शिक्षक भर्ती घोटाला, पेपर लीक प्रकरण जैसे विवाद प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। राठौड़ ने कहा कि जोधपुर में विकास के नाम पर मुख्यमंत्री गहलोत ने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर बरसाती नाले, टूटी हुई सड़कें, साफ सफाई, सभी व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री गहलोत खुद जोधपुर की सड़कों से ना जाकर 10 किलोमीटर की यात्रा हेलीकॉप्टर के माध्यम से करते हैं। प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार की विदाई तय है। एक के बाद एक जोधपुर को सौगात देने के नाम पर ये ओवरब्रिज बनाने की बात, बसानी का, सांगरिया का, एम्स का, शास्त्री नगर चौराहे का, कितनी बार घोषणाएं हुई, आज तक नहीं। और कानून व्यवस्था के बारे में कांग्रेस के ही कार्यकर्ता रहे। सिवाना के अंदर आम सिंह मिठेड़ा का हत्याकांड, नरसिंह हत्याकांड, आज भी सरकार के पुलिस वहां तक पहुंच नहीं पाई। माफियों के सामने यहाँ की पुलिस घुटने टेके हुए हैं। बजरी माफियों के सामने पिटाई होती पुलिस को देख रहे हैं। वे अवैध बजरी का खनन जिस प्रकार यहां हो रहा है कहीं नहीं हुआ। तो ये सारी बातें ऐसी है जो इस जोधपुर संभाग में अराजकता का वातावरण किए हुए हैं। और अब आने वाले समय में इस सरकार की विदाई तय है। मैं दावे के साथ कहता हूं, अनुभव के साथ कहता हूं, ये लूट और झूठ के बल पर चाहे किसानों के कर्जे की बात हो और चाहे संविदा कर्मियों को नियमितीकरण करने का धोखा हो और चाहे सरकार के विकास के नाम पर लूट हो, ये 200 मिनी मुख्यमंत्री या घोषित मुख्यमंत्री ने राजस्थान को लूटा है। राजस्थान की जनता इसके लिए तैयार बैठी है। मोटे तौर पर कुछ मोटे मोटे बिंदुओं के बारे में मैंने आपके सामने कुछ मेरी बात रखी है। आप कोई सवाल खड़ा करना चाहें तो प्लीज करें। जोधपुर के बोरानाडा थाना क्षेत्र में शनिवार को भांडू के पास हुए सड़क हादसे में 3 भाइयों और उनके एक दोस्त की मौत हो गई। इस हादसे में घायल हुए एक और बुजुर्ग ने रविवार को अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। अब तक इस हादसे में 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जब परिवार रविवार को एक साथ 3 भाई और उनके दोस्त की अंतिम यात्रा निकली तो हर किसी के आंख में आंसू थे। किसी को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि हर समय साए की तरह साथ रहने वाले चारों एक साथ इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। हमेशा साथ रहने, खाने पीने, गपशप करने और हर गुरु पूर्णिमा पर शिकारपुरा स्थित आश्रम में भजन कीर्तन में शामिल होने वाले 5 बुजुर्गों ने एक साथ दुनिया को अलविदा कह दिया। जोधपुर के सिलावटा गांव में सन्नाटा पसरा रहा। भांडू के पास शनिवार शाम बस और जीप की भिड़ंत में इन लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। जीप हादसे में जान गंवाने वाले 5 मृतकों में 3 भाई थे और 2 उनके दोस्त थे। सभी की उम्र 60 से 70 के बीच थी। हमारे विधानसभा क्षेत्र लूणी के ग्राम बासनी सिलावटान के जिन 4 वृद्ध लोगों की दुर्घटना में अकाल मृत्यु हुई थी, उनकी सभी की अर्थियां आज एक साथ ग्राम से निकली। पूरा माहौल, हजारों की संख्या में लोग
गनीमूल माहौल में थे। अनेक लोगों के अश्रुधारा बह रही थी, परिवारों में हाहाकार मचा हुआ था, परंतु कुदरत के खेल के आगे किसी का जोर नहीं। मेरी राज्य सरकार से मांग है कि सभी सामान्य परिवार के लोग हैं, इनकी तुरंत आर्थिक सहायता की जावे। धन्यवाद। केरू गांव के पुनिया की प्याऊ में दो पक्षों के बीच चल रहे विवाद को देखते हुए अस्थायी पुलिस चौकी लगाई गई। यहां पर पुलिस के जवान तैनात किए गए। 2 दिन चले तनाव के बीच रविवार से यहां के बाजार खुल चुके हैं और फिलहाल यहां पर शांति है। पुलिस ने बताया कि बाजार खुल चुके हैं। दोनों पक्षों के बीच तनाव को देखते हुए अस्थायी चौकी शुरू की गई है, जहां पर पुलिस के जवान 24 घंटे तैनात रहेंगे। आपको बता दें कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर दोनों पक्ष शुक्रवार को आमने सामने हो गए थे। इसी बीच पथराव शुरू होने के चलते दोनों पक्षों के बीच 25 लोगों को चोटें पहुंची। वहीं कुछ पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए हैं। बाद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को काबू में लिया। भीलवाड़ा राजमार्ग पर आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया, जिसे जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। मृतकों में एक महिला भी है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये लोग गुजरात से हरियाणा किसी रिश्तेदार की मौत पर बैठक में गए थे। वहां से लौटने के दौरान दुर्घटना का शिकार हो गए। फिलहाल मृतक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हादसा भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ मार्ग स्थित डेडगांव के पास ABC होटल के पास हुआ। सूचना मिलने पर गंगरारा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने बताया कि होटल के पास अचानक कोई बाइक चालक आ गया, जिसे बचाने के प्रयास में कार अपने आगे चल रहे किसी वाहन से जा टकराई। कार के आगे के हिस्से के खच्चे उड़ गए और कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल पर चलाए गए सघन टिकट जांच अभियान के तहत पकड़े गए 832 बिना अनियमित टिकट पर यात्रा कर रहे यात्रियों से रेलवे ने 3.91 लाख रुपए राजस्व वसूल किया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विकास खेड़ा ने बताया कि डीआरएम पंकज कुमार सिंह के निर्देश पर चलाए गए 24 घंटों के विशेष टिकट जांच अभियान के तहत जोधपुर मंडल के टिकट चेकिंग स्टाफ ने विभिन्न ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर सघन टिकट जांच करते हुए 711 बिना टिकट यात्री पकड़े, जिसमें से 2,25,365 रुपए किराया व 1,29,080 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान अनियमित यात्रा के पकड़े गए 78 मामलों में 12,925 रुपए किराया व 19,690 रुपए जुर्माना राशि वसूल की गई। इसके अतिरिक्त ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर गंदगी फैलाने वाले 31 रेल यात्रियों से 4,200 एवं धूम्रपान करते पाए जाने पर 2 यात्रियों से 400 रुपए वसूल किए गए। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 125 7340031491।
पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। भारतीय ज्योतिष के प्रति विश्वास और उम्मीद की किरण रखने वाले पत्रकारों और उनके परिवारों को निशुल्क ज्योतिष परामर्श का लाभ दिलाने के लिए पश्चिमी राजस्थान के प्रमुख पत्रकार संगठन मारवाड़ प्रेस क्लब द्वारा सीता ज्योतिष एवं अनुसंधान केंद्र के सहयोग से 2 जुलाई को होटल चंद्रा में पत्रकारों के परिवारों के लिए निशुल्क ज्योतिष परामर्श शिविर आयोजित किया गया। शिविर में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त और अलग अलग विधाओं में पारंगत 10 ज्योतिष विशेषज्ञों द्वारा परामर्श दिया गया। वहीं खाकी अखाड़ा के महामंडलेश्वर आचार्य श्री 1008 मनोहर दास महाराज द्वारा विधिवत रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। शिविर में विशिष्ट सेवाओं के लिए ज्योतिष विशेषज्ञों को मारवाड़ गौरव सम्मान से नवाजा गया। जितेंद्र जी दवे और हमारे शहर के जिलाध्यक्ष RS थापा जी, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन का पूरा काम संभाला, बहुत जिम्मेदारी से काम किया इन्होंने, और साथ ही ग्रामीण के जिलाध्यक्ष सुरेश कटनवाले जी, इनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही जो लोग पधारे जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अपना समय निकाला, उनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और जोधपुर के समस्त मीडिया जगत के लोगों का एक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और उनको साधुवाद देना चाहता हूं कि आज जोधपुर की जनता के लिए और मीडिया के जो परिवार है, क्योंकि वो है 24/7 समय तक अपनी सेवाएं देते हैं, उन्होंने हमें आज सीता ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान केंद्र की पूरी टीम को, उसमें हमारे 10 ज्योतिषी जो दुनिया के जाने माने हैं, वो आज सेवाएं देने के लिए निःशुल्क सेवाएं, क्योंकि सभी प्रोफेशनल हैं, लेकिन आज वे अपनी निःशुल्क सेवाएं देने के लिए जो भी समस्या हमारे, चाहे विवाह से हो, चाहे मकान से हो, चाहे उनकी संतान से संबंधी, उनकी कैरियर से संबंधी हो, जमीन से संबंधी हो, विवाह से संबंधी, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आज हमारा सीता ज्योतिष वास्तु अनुसंधान केंद्र की पूरी टीम मारवाड़ प्रेस क्लब के साथ जुड़ करके इस आयोजन को सफल बनाने में जा रही है। और अभी तक लगभग हमारे पास में 500 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं और हम जब तक सूर्यास्त होगा तब तक हम उनकी सेवाएं देने के लिए यहाँ पर विराजित हैं। श्री विवेकानंद स्वामी विकास समिति सेक्टर 7 वार्ड संख्या 48 के नेतृत्व में हर शनिवार को जोधपुर शहर के सभी मंदिर प्रांगण में 21 बार हनुमान चालीसा का भव्य पाठ करने का संकल्प लिया गया। श्री विवेकानंद स्वामी विकास समिति सेक्टर 7 वार्ड संख्या 48 के घनश्याम दास वैष्णव ने बताया कि समिति द्वारा हिंदू समुदाय को जागृत करने एक नियम के तहत मंदिर में पूजा करने के उद्देश्य से हर शनिवार को जोधपुर के मंदिर प्रांगण में 21 बार भव्य हनुमान चालीसा पाठ करने का संकल्प लिया गया, जिसके तहत बीते शनिवार शाम को रोटरी चौराहा स्थित बालाजी मंदिर में भव्य हनुमान चालीसा पाठ किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। श्यामदास वैष्णव, उपाध्यक्ष श्री विवेकानंद स्वामी विकास समिति सेक्शन 7 जोधपुर। श्री विवेकानंद स्वामी विकास समिति सेक्शन 7 वार्ड नंबर 48 द्वारा ये सुनिश्चित किया गया, ये संकल्पित किया गया कि हर शनिवार हर मंदिर, जोधपुर के सभी मंदिर में 21 भव्य हनुमान चालीसा का पाठ हम हर मंदिर प्रांगण में करेंगे। समिति पदाधिकारी और साथ में वहाँ की मंदिर की कार्यकारिणी, मंदिर के भक्त लोग, हर शनिवार सनातन जागृति हो, हिंदू समाज एकमत हो। जिस प्रकार दूसरे धर्मों में एक वार निश्चित होता है शुक्रवार या कहीं रविवार चर्च जाने का, उसी प्रकार हिंदू समाज में हर शनिवार मंदिर में जाकर 21 हनुमान चालीसा पाठ हो, ऐसा हमारा संकल्प है। इसी संकल्प के साथ हम आज रोटरी चौराहे पर 1 जुलाई आज शनिवार को या 21 हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन करने जा रहे हैं। श्री अखिल रावणा राजपूत सेवा संस्थान जोधपुर शहर एवं ग्रामीण के संयुक्त तत्वाधान में स्वर्गीय आनंद पाल सिंह की 6ठी पुण्यतिथि के अवसर पर
जोधपुर के सरदारपुरा स्थित मोटर मर्चेंट हॉल में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। श्री अखिल रावणा राजपूत सेवा संस्थान जोधपुर शहर जिला अध्यक्ष गिरिजा भाटी ने बताया कि स्वर्गीय आनंद पाल सिंह की 6ठी पुण्यतिथि के अवसर पर शहर एवं ग्रामीण के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रावणा राजपूत समाज के लोगों द्वारा रक्तदान किया गया है। साथ ही सर्व समाज के लोगों द्वारा भी इस रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। भाटी ने बताया कि सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित शिविर के दौरान 500 से अधिक लोगों ने रक्तदान कर अपना योगदान दिया। आज 2 जुलाई को श्री अखिल रावणा राजपूत संस्थान सेवा संस्थान की तरफ के सौजन्य से आनंद पाल जी के स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तवीरों ने कम से कम 400 से प्लस रक्त दिया है और अभी भी चल रहा है रक्तदान का कार्यक्रम। मैं उन सभी रक्तदाताओं का हार्दिक आभार और अभिनंदन करना चाहती हूँ और रावणा राजपूत समाज के अलावा सर्व धर्म के लोगों ने इस रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लिया और शिविर को सफल बनाया। धन्यवाद। बागोड़ में निजी क्षेत्र में कार्य करने वाली देश के अग्रणी एवं बहुचर्चित सहारा इंडिया समूह में बीते कुछ वर्षों से सहारा और सेबी के बीच का मामला उच्च न्यायालय में लंबित था, जिसका अब समाधान होकर सम्मानित जमाकर्ताओं को भुगतान किया जाएगा। सहारा इंडिया के रीजनल कार्यालय भीलवाड़ा के रीजनल मैनेजर देवेंद्र कुमार टेलर ने गंगापुर ब्रांच के अभिकर्ताओं की एक बैठक लेकर अवगत कराते हुए बताया कि सहारा इंडिया के भुगतान के लिए इस जुलाई माह में सेंट्रल रजिस्ट्रार द्वारा एक पोर्टल जारी किया जा रहा है, जहां पर एक ऑफिस भी खोला जाएगा, जिसमें जमाकर्ताओं का KYC के माध्यम से वेरिफिकेशन होगा, जिसका भौतिक सत्यापन स्टाफ होल्डिंग डॉक्यूमेंट प्राइवेट लिमिटेड सर्विस करेगी। ऐसे में भुगतान वापसी के लिए सभी जमाकर्ताओं को अपने अपने आधार कार्ड से उनका मोबाइल नंबर व पैन कार्ड लिंक करवाना अति आवश्यक होगा। बैठक में राजेंद्र कुमार टेलर, संपत लाल शर्मा, विष्णु विवेक शर्मा सहित अन्य कई अभिकर्ता जन मौजूद रहे। आज हमारे सम्मानित RM साहब गंगापुर के कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। उसमें ये बताया है कि समस्त जमाकर्ताओं का भुगतान का जो आदेश 29 मार्च 2023 को हुआ, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि समस्त जमाकर्ताओं का भुगतान विदिन 9 महीने में किया जाए। इसके लिए सरकार मंत्रालय द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है, जिस पर सम्मानित जमाकर्ताओं के पेपर का वेरिफिकेशन होने के बाद समस्त भुगतान उनके सीधे बैंक अकाउंट में कर दिया जाएगा। मैं सभी सम्मानित जमाकर्ताओं का और सहारा इंडिया के जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं उनका मैं धन्यवाद दूंगा कि जो हमारा विगत 4 साल से जो भुगतान में विलम्ब हो रहा था, सम्मानित जमाकर्ताओं ने एक धैर्य बनाए रखा, संस्था के ऊपर एक विश्वास बनाए रखा और जो हमारे संस्था के प्रमुख हैं परम पूज्य सहारा श्री महोदय, वो एक बात कहते हैं, सत्य परेशान हो सकता पर कभी पराजित नहीं हो सकता। उसी क्रम के अंदर हमारे देश के माननीय गृह मंत्री ने 29 मार्च 2023 को एक अपना वीडियो हुआ उनका आया सभा में और समाचार पत्र के माध्यम से बताया कि सहारा इंडिया के समस्त सम्मानित जमाकर्ताओं का भुगतान केंद्रीय सहकारी विभाग के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए अतिशीघ्र एक पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। उस पोर्टल के ऊपर सम्मानित जमाकर्ता अपने पेपर अपलोड करेगा और उनका पेपर का वेरिफिकेशन पूरी पारदर्शिता से करके सम्मानित जमाकर्ता के सीधे बैंक अकाउंट के अंदर किया जाएगा। अभी पोर्टल लॉन्च होने में अतिशीघ्र लॉन्च होने वाला है। जैसे ही पोर्टल लॉन्च होगा, विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, हमारे अभिकर्ताओं के माध्यम से हमारे सम्मानित जमाकर्ताओं को अवगत करा दिया जाएगा। प्रदेश के माउंट आबू में गुरु पूर्णिमा का पर्व 3 दिनों तक हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है, जहां देश के कोने कोने से श्रद्धालु माउंट आबू आते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु स्वामी ईश्वरानंद गिरी महाराज गादी के गादीपति स्वामी नारायण गिरी महाराज के सानिध्य में रविवार को माउंट आबू दुल्लेश्वर महादेव मंदिर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो माउंट आबू के मुख्य मार्गों और बाजार से होते हुए सोमनाथ महादेव मंदिर संत सरोवर पहुंची, जहां 3 दिनों तक अनेक कार्यक्रमों का आयोजन रखा गया है। गुरु वशिष्ठ का क्षेत्र है। वशिष्ठ ऋषि आबू को ले आए हिमालय से, तो ये पर्वत अपने आप में ही गुरु रूप है। ये पर्वत ऋषियों का सर्जन करता है, गुरुओं का सर्जन करता है। तो इस पर्वत पे गुरु पूर्णिमा पर्व पे विशेष अनुग्रह का अनुभव होता है, गुरु तत्व का, गुरु शक्ति का।
जोधपुर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेश बोड़ा की माताजी कमला बोड़ा को जीवन के शतायु वर्ष को पार कर 107 वर्ष में प्रवेश करने पर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन जोधपुर की ओर से उन्हें सम्मानित किया गया। शहर के भीतरी क्षेत्र में भोलीबाई का मंदिर के पीछे स्थित कमला बोड़ा के निवास स्थान पर आयोजित सम्मान समारोह में शहर विधायक मनीषा पवार, जिला अध्यक्ष सलीम खान एवं नरेश जोशी, प्रोफेसर अयूब खान सहित कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने स्मृति चिन्ह भेंट कर, शॉल उड़ाकर एवं माल्यार्पण कर कमला बोड़ा का सम्मान किया। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जिला समन्वयक ओमकार वर्मा ने बताया कि कमला बोड़ा जोधपुर शहर की वरिष्ठ नागरिक है। वह अभी तक के अपने जीवन काल में ब्रिटिश हुकूमत, रियासत काल, आजादी की लड़ाई एवं वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी की साक्षी रही है। उन्होंने बताया कि रविवार को उनके 107वें जन्म दिवस के अवसर पर उन्हें सम्मानित कर यहां मौजूद सभी कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने खुद का सम्मान महसूस किया। यह सम्मान पाकर वरिष्ठ नागरिक कमला बोड़ा स्वयं भावुक नजर आई, वहीं उनके परिवारजन अत्यंत खुश नजर आए। इस अवसर पर कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता सहित कमला बोड़ा के परिवारजन भी उपस्थित रहे। हमारे शहर के वरिष्ठतम गौरव महिला का सम्मान करने का मौका आज हमें प्राप्त हुआ है। आपने 107 वर्ष की उम्र पार कर ली है और 108 वर्ष में प्रवेश किया है। आपने अंग्रेजी राज हो, चाहे राजाई राज हो, चाहे आज़ादी के टाइम में स्वतंत्रता आंदोलन का कार्य हो, आज़ादी के बाद में चरित्रवान लोगों का राज हो, चाहे अभी वर्तमान का राज हो, आपने ये 5-6 युगों का राज देखा। आज हम लोग इनको सम्मान करके हम स्वयं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और इनके स्वस्थ और दीर्घ आयु की कामना करते हैं। जय श्री श्याम बाबा की रथ यात्रा जोधपुर के चौपासी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 14 मंचापुराण महादेव मंदिर से मां झंडे वाली दरबार पर गाजो बाजों के साथ संपन्न हुई। आयोजनकर्ता डिम्पल कौर बेदी ने बताया कि रथ यात्रा बड़ी संख्या में आयोजित की गई और रविवार को भजन संध्या उपलक्ष्य में बाबा की रथ यात्रा में मां झंडे वाली की झंडिया बाबा के निशान व कलश यात्रा के साथ रवाना की गई। इस अवसर पर जानकी, कमला, जानवी सहित बड़ी संख्या में भक्तजन एवं मोहल्ला वासी उपस्थित रहे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। भाजपा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ एक दिवसीय प्रवास पर जोधपुर आए। गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, चुनाव में सरकार की विदाई तय है। एक ही गांव के 4 लोगों का एक साथ हुआ अंतिम संस्कार। भांडू के पास हुए सड़क हादसे में हो गई थी मौत। बाइक को बचाने के प्रयास में कार अज्ञात वाहन से भिड़ी, महिला सहित 2 की मौत और 1 घायल। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।